नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 21 अक्टूबर है। साल के 10वें महीने का ये 21वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सुभाष चंद्र बोस को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी मां भारती के एक सच्चे सपूत का दर्जा हासिल है। सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन 21 अक्टूबर साल 1943 को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार बनाई। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों के मजबूत शासन को केवल सशस्त्र विद्रोह के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। प्रशासनिक सेवा के प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर देश की आजादी की लड़ाई में उतरे बोस को उनके उग्र विचारों के कारण देश के युवा वर्ग का व्यापक समर्थन मिला था। शम्मी कपूर भारतीय फिल्मों के वो नाम हैं जिनके बिना फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र और महिमा मंडन अधूरा रह जाएगा। शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा के 1950 से 60 के दशक में सदाबहार अभिनेता थे। शम्मी का वास्तविक नाम शमशेर राज कपूर था। आज के दिन 21 अक्टूबर साल 1931 को अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म हुआ था। बड़े पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग हो या फिर किरदार में जान फूंकने की बात, इन दोनों ही कला में वो माहिर थे और बॉलीवुड को आज भी उन पर नाज है। यश चोपड़ा ने बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा के अंदर रोमांस की एक नई परिभाषा को गढ़ा। वक्त के साथ उन्होंने दर्शकों की नब्ज को समझा और फिर एक के बाद एक ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जो बॉलीवुड के सुनहरे इतिहास में दर्ज होती चली गई। आज ही के दिन 21 अक्टूबर साल 2012 को यश चोपड़ा का निधन हो गया था। 60 के दशक में जब फिल्मों में अमूमन एक हीरो और एक हीरोइन होती थी, उस दौर में वो एक ऐसी फिल्म लेकर आए जिसमें एक दो नहीं बल्कि कई सितारे एक साथ थे। भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनीतिक दल था जिससे भारतीय जनता पार्टी बनी। इस दल का आरंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज ही के दिन 21 अक्टूबर साल 1951 को दिल्ली में किया था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक था। इसने 1952 के संसदीय चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी, जिसमें डॉक्टर मुखर्जी स्वयं भी शामिल थे। आपातकाल के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय कर एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया था। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।